नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है जुपिटर का ZX वेरिएंट जो कि 65,300 रुपये एक शोरूम दिल्ली में मिलता है। और आज मैं करने जा रहा हूं इस स्कूटर का रिव्यू और आपको बताऊंगा अगर आप जुपिटर खरीदना चाहते हैं तो इसमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, क्योंकि ये बहुत सारे वेरिएंट में आता है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को साझा कीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसी चीज़ें मिलेगी जो व्यावहारिक तौर पर एक स्कूटर को जस्टिफाई करवाती हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है, LED हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पर TVS का लोगो मिलेगा और ठीक इधर आपको दो आंखें नज़र आएंगी क्रोम पट्टी के साथ में, बढ़िया। और ये टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं। इसमें पारंपरिक हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं। जो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ये अलॉय व्हील मिलेगा, इसमें 12 इंच का मिलता है और ये जस्टिफाई करता है। जब आप इसे राइड पे लेके निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा, अगर आप कोई स्कूटर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर बोलिए कि वो आपको टेस्ट राइड करवा दिया करें। और अगर आपको टेस्ट राइड चाहिए अच्छी वाली और आप दिल्ली NCR में या फिर गाज़ियाबाद में रहते हैं तो GS TVS GS पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको बेस्ट डील भी मिलेगी। पावर ऑन व्हील का नाम बताइएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वहाँ मिल सकता है। तो बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसमें आपको साइड में क्या मिलता है। तो दोस्तों साइड की बात शुरू करें इसके पहले आपको बता देता हूँ ये ड्रम ब्रेक के साथ आता है जिस वेरिएंट का मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो जो आप इसके सबसे पहले मेरा हाथ इसकी सीट पर है तो एक प्रीमियम अंदाज आपको मिल जाता है। इसकी सीटें बहुत चौड़ी हैं, ड्यूअल टोन कलर में आपको ये मिलती हैं और इस पर दो आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पिलियन राइडर का एक फुटपैग मिल जाता है और इसके साइलेंसर पर आपको एक क्रोम की पट्टी मिलेगी और यहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ मिल जाएगा। मेटल बॉडी में आता है और ग्रैब रेल सिल्वर कलर का बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है। और इसमें कार जैसा आपको फ्यूल टैंक मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है ये कार जैसा मिल जाता है और इसके लिए चाबी यहाँ लगानी पड़ती है। इधर घुमाएंगे ये खुल जाएगा और आप इसमें ईंधन डलवा सकते हैं। और रियर की अगर बात करें तो आपको दिखाता चलूँ, इस रियर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें आपको LED का प्रयोग सिर्फ यहाँ बीच वाले हिस्से पर मिलेगा, बाकी दोनों हैलोजन बल्ब मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर जो दिए गए हैं। और पीछे भी आपको जो व्हील मिल रहा है ये 12 इंच का है और इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। जब आप राइड करोगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं अपने परफॉर्मेंस में इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आइए खोल कर देख लेते हैं इसके सीट में आपको कितनी जगह मिलती है। और एक चीज़ दिखाता चलता हूँ आपको, यहाँ पर अपने कैमरे का एंगल लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप खोल सकते हैं सीट को। तो इस तरफ करेंगे सीट खुल जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ये खुल जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए एक बार। और अगर इसके मैं सीट को खोल देता हूं तो आपको बता दूं इसमें एक लाइट मिल जाएगी जो यहाँ पर दी गई है। और इस अंदाज में अगर आपको अंधेरे में स्कूटर खड़ा कर रखा है तो आपको टेंशन लेने की इस ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको USB चार्जर नहीं मिलता है इस स्कूटर में। आप बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ और आपको बताता हूँ यहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो आपको एक यहाँ पर एक मीटर मिलेगा जो इसका MID मीटर है। इस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसमें ईंधन से लेकर और जितने किलोमीटर पर आप चला चुके हो वो भी दिख जाएगा। और इसके यहाँ पर आपको मिलेगा इको और यहाँ पर मॉल फंक्शन का बटन दिया गया है। अगर कुछ इंजन वगैरह में प्रॉब्लम होती है वो भी दिख जाएगा, पावर का भी पता चल जाएगा। और ये अगर रिजर्व में, क्योंकि मेरा स्कूटर रिजर्व में है तो यहाँ पर आपको दिख गया। और इस साइड आपसे यहाँ से आप इसकी बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये हॉर्न दिया गया है, हॉर्न भी सुन लीजिए। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको मिल जाता है सेल्फ, बिना आवाज़ किए ये स्टार्ट हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर आपको USB चार्जर जिसे हम ढूंढ रहे थे इसके सीट में, यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं, इसमें देखिए दी गई है जगह। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने लिए टोकरी वगैरह भी लगवा सकते हैं। और एक बढ़िया यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। अगर मैं बैठता हूँ तो मैं किस अंदाज में रहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इस स्कूटर पे। और वो सारी चीज़ें इस स्कूटर में आपको मिल जाती हैं जो ज़रूरत होता है जब आप ऑटोमेटिक स्कूटर की बात करते हैं। ये छोटी राइड के लिए माने जाते हैं, इनका जो जिक्र किया जाता है छोटी राइड के लिए। और इसी वजह से बता दूं जिसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 6 लीटर की है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो आपको इंजन के बारे में बता दूं, इसमें 109 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जो कि देता है 8 PS की शक्ति व 8.4 Nm का टॉर्क।
तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस स्कूटर को और जानते हैं कि कितना आरामदायक है, परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है और जब ट्रैफिक से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर कैसा फील आता है। तो इनिशियल पिकअप बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है और आप फटाक से 60 की स्पीड को पार कर जाएंगे। तो इस वजह से आपको लगेगा कि ये 109 सीसी का स्कूटर आपको परफॉर्मेंस वाइज भी सपोर्ट करता है और आपको इस स्पीड तक जहाँ पर मैं अभी राइड कर रहा हूँ 70 पर भी आराम से रखता है। और इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और मैं आराम से बैठा हूँ और जब मैं इसे राइड कर रहा हूँ तो मुझे एक पंच मिल रहा है कि हाँ चलो मैं कुछ अच्छा कर जाऊँगा। हालांकि ये छोटा स्कूटर है, छोटा इसमें स्पेसिफिकेशन है इंजन का, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि जो स्कूटर की जो टैंक कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस शॉर्ट डिस्टेंस में बड़ा धमाका करता है ये जुपिटर और इसमें लगे हुए हैं ड्रम ब्रेक, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग भी दे रहे हैं। और जैसे मैं एक बढ़िया पैच से मतलब खुले पैच से आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा ट्रैफिक आता है और मुझे ओवरटेकिंग की ज़रूरत पड़ती है या बीच में ट्रैफिक से निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट करता है। और इस दौरान जो मेरा लेग स्पेस है मैं बता दूँ वो बहुत ही आरामदायक है, टकरा नहीं रहा है आगे। मैंने अपनी हाइट का पहले ही जिक्र कर दिया। और सीटिंग कंफर्ट का तो इसका कोई कुशनिंग बहुत अच्छे से मिलती है, तो एक प्रीमियम अंदाज़ आपको इसमें ये वाला मिलेगा और आराम से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक्सीलरेशन प्यारा है, किसी भी स्पीड पर आप चलेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ग्रीन और ऑरेंज जल रहा है तो कोशिश करिएगा अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप ग्रीन जोन में ही रहिएगा, तो आपको क्या होगा बढ़िया माइलेज मिलेगा, जो कि मुझे इसमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस स्कूटर से मुझे लगता है कि अगर आप आराम से चलाएंगे तो 45 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज पा जाएंगे। अगर आपको खुला स्ट्रेच मिल जाता है तो वहाँ पर अपनी स्पीड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन राइडिंग डिपेंड करता है एक राइडर पर कि किस तरीके से करता है। तो जब खुले रास्ते होंगे तो वहाँ पर ये खुश करेगा स्कूटर अपने परफॉर्मेंस से, और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ कहीं ज़रूरत पड़े कि फटाक से ब्रेक कर ले तो इसके ड्रम ब्रेक आपको निराश नहीं करते हैं। और आपको थोड़ा सा लगेगा कि डिस्क होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये अच्छे से डिसेंट स्पीड पर अपना काम कर देते हैं क्योंकि स्कूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो 80 के ऊपर आप जब मेरा जो हाइट है और जो मेरा वजन है 89 kg का, उसके लिहाज से अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको लेकर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं चला रहा हूँ वहाँ पर मुझे इसकी ब्रेकिंग परफेक्ट मिल रही है और जब मैं ट्रैफिक में राइड कर रहा हूँ तो एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, अगर बारिश हो रही होती है तो स्कूटर आपको आपके पैरों को, आपके पैंट को, जूतों को गंदा नहीं होने देता और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एक स्कूटर में जब मैं राइड करता हूँ। आप इसे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और इसका जो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग है वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। और साथ ही अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ जाता है जैसे कि यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, लेकिन जो ट्रैफिक है वहाँ पर भी आपको आत्मविश्वास से लवरेज रखती है। तो आपका दोनों पैर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रॉल करते रहें, आराम से चलते रहें, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। और जब आपका मन करे कि भैया जो आगे चल रहा है आपसे मुझे उसे पीछे छोड़ना है तो आप उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं आप भी देख लीजिए। और ये एक्सीलरेशन पे फटाक से आगे लेके चला जाता है। यही वजह है कि मुझे टीवीएस के जो इंजन आजकल के आ रहे हैं और जो उनका रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जुपिटर खुशी खुशी आपको आगे करता रहता है। और यहाँ पर लगता है कि भैया जो अमिताभ बच्चन ने इसका एडवर्टीज़मेंट किया था और जिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने दिखाया था अपने एडवर्टीज़मेंट में, वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होता नज़र आता है। और बात चाहे आप कार की करें चाहे स्कूटर की करें, अगर वो लो स्पीड पर हैं तो ये स्कूटर आपको सबसे आगे कर देता है। तब जब आप आगे बढ़ रहे होंगे और ऐसा बड़ा गड्ढा आ गया तो आपको क्या करना है, ये स्कूटर पे आराम से आपको सिर्फ हैंडल पकड़ के बैठना है और ये आपको परेशान नहीं होने देगा। आप देख लीजिए किस तरीके से इसने गड्ढों का सामना किया। और शहर में एक स्कूटर इस तरह के गड्ढे पार कर ले जाए ना तो वहाँ पर उसके लिए आपको सिर्फ क्लैपिंग करना चाहिए और ये स्कूटर आराम से निकल जाता है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, जो ट्यूनिंग की गई है वो बहुत लाजवाब है। कहीं कुछ टकराया नहीं क्योंकि इसमें जो पहिए दिए गए हैं बहुत छोटे हैं, 12 इंच के इसमें व्हील लगे हुए हैं और ये सपोर्ट करते हैं, टकराने नहीं देते हैं। लेकिन स्कूटर है, ध्यान रखिएगा जब आप इसे लेकर निकल रहे हों कि आप एक स्कूटर चला रहे हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होते हैं, हमेशा ये दिमाग में रखेंगे तो ये स्कूटर आपका साथ लंबा निभाएगा। जब आप इसे टर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। जहाँ जहाँ मैं टर्न कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। और हल्का सा ऐसे लगता है कि भैया अगर आप लीन होना चाहते हैं, अगर अच्छे रेसर हैं, राइडर हैं, आपको मज़ा आता है कि थोड़ा सा डाउन हो जाएं
तो इसका जो हल्कापन है वो आपको नीचे जाने का मौका देता है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस स्कूटर को चलाते चले जाते हैं। और कहीं भी जैसे ये सिचुएशन आपने देखी, यहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे माथे पर पसीना नहीं आया ऐसे देखकर। ऑफ रोड पैचेस की बात हो या फिर हाईवे हो, टूटी फूटी सड़कें हों या फिर गंदे वाला ट्रैफिक, ये जुपिटर आपको अलग ही प्लेनेट पर ले जाकर रख देता है और वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बात करें अगर इम्प्रूवमेंट की, तो मुझे लगता है इसमें प्लास्टिक क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और जो इसका सस्पेंशन सेटअप है शहर के लिए लाजवाब है, लेकिन जब आप हाईवे पर निकलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रह जाती है। और जब आप इसे चला रहे होंगे तो आपके दिमाग में इसके जो स्पीडोमीटर देख के दिमाग में आएगा कि ये एनालॉग की जगह अगर डिजिटल होता तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत सेगमेंट में बहुत सारी अब लोग स्कूटर में अपने ये देने लगे हैं डिजिटल। और एक चीज़ और आपको इसमें महसूस होगा कि अगर टीवीएस ने सब कुछ लॉन्च कर दिया, जैसे आपकी मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस पर आती रहती हैं, तो मुझे लगता है इसके साथ भी उन्हें एक लेवल ऊपर आने की ज़रूरत थी और इसे भी एक कनेक्टेड स्कूटर बना देना चाहिए था, क्योंकि ये स्कूटर बहुत ज़्यादा बिकता है टीवीएस के लिए तो और सपोर्ट करता है। तो फिलहाल राइडिंग साइड से इतना ही, और चलते चलते आपको बता दूँ कि ये स्कूटर आपको सपोर्ट करता है जब आप हैवी ट्रैफिक में होता है, सपोर्ट करता है जब आप ऊपर खबर गड्ढे पर होते हैं, और सपोर्ट करता है जब आप हाईवे पर एक निश्चित स्पीड पर चल रहे होते हैं। हालांकि मैं अकेले राइड कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि जब पिलियन बिठाऊंगा तो कैसा रहेगा, लेकिन कभी मौका मिला तो उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जाएगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो दोस्तों अगर आप स्कूटर खरीदने जा रहे हैं और चाहते हैं आपको एक बढ़िया किफ़ायती स्कूटर मिले, तो टीवीएस का जुपिटर का ये ZX वेरिएंट आपको ज़रूर अच्छा लग सकता है। इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये बढ़िया माइलेज भी देता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें और जवाब सारे ले जाएं।